नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मुकुल स्टडी में। दोस्तों देखिए, हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिए थे जिसमें आपका तीन चीज़ था। एक था यूक्लिड विभाजन, फिर परिमेय अपरिमेय और फिर था वृत्त विधि था। ठीक है, तो एक बार इसका हम लोग रिवीजन कर ले रहे हैं। ये रिवीजन क्लास है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग परिमेय अपरिमेय से शुरू करते हैं। ओके, तो परिमेय अपरिमेय आप सबको पता है। परिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे के फॉर्म में होती है। ठीक है, रैशनल नंबर। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो बटे के फॉर्म में नहीं होती है। अपरिमेय संख्या, ठीक है, मतलब बटे के फॉर्म में नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन इस पे आता है ना कि क्या कहते हैं, मान लीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। ये प्रश्न पूछेगा 2 नंबर में। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध करने को बोलेगा। ठीक है, कहेगा √5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। तो आप लोग सिद्ध कीजिएगा। तो देखिए इसमें ऐसे क्वेश्चन में जो √5 करड़ी में 5 है, इसको a/b के रूप में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हल करड़ी में 5 बराबर a/b के रूप में लिखने पर। ठीक है, √5 बराबर a/b के रूप में लिखने पर। अब आगे क्या करिएगा, दोनों पक्षों का होल स्क्वायर, मतलब दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर? वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों पक्षों का वर्ग करते हैं हम लोग। देखिए कड़ी में 5 का स्क्वायर a/b का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट? जो भी डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए कड़ी में 5 का स्क्वायर, यानी कि कड़ी से स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ बचेगा 5 a का स्क्वायर बट्टा b का स्क्वायर। ठीक है, ये आया यहाँ तक। b यहाँ क्या है? भागे के फॉर्म में, डिवाइड में है। इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इधर आया ये, तो यहाँ आएगा मल्टीप्लाई होगा, तो 5b² बराबर a²। ठीक है, अब यहाँ जब आ जाएंगे तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, a बराबर जो भी यहाँ संख्या होगी उस संख्या को रख लेंगे। तो a बराबर 5c रखने पर, a बराबर 5c रखने पर, मतलब a की जगह हम 5c रखेंगे। ठीक है, ये नियम है। और वही संख्या यहाँ रखेंगे जो संख्या यहाँ करड़ी में होगी। मान लीजिए 2 है, 3 है, 7 है, उसी को रखेंगे। तो a की जगह 5c रखते हैं, तो 5b², यहाँ पे 5 स्क्वायर है a का, तो a का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर देखिए क्या होता है, 25। 80 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? c²। ओके, अब आगे क्या करिएगा, 5 यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, तो b² बराबर 25/5। ठीक है, c²। ये हुआ 5 से 25, 5 × 5 = 25, ये कटा, तो b² बराबर आया 5c²। ये आ रहा है। ठीक है, बस ये आपका हो गया। अब यहाँ आप बताइएगा क्या ये बट्टे के फॉर्म में है? b² बराबर 5c², क्या बट्टे में है कि मल्टीप्लाई में है? तो देखिए ये बट्टे के फॉर्म में नहीं है, मतलब a/b के रूप में नहीं है, मतलब तो क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। तो यहाँ ही सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग लास्ट में ये लिख दीजिएगा, करणी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन आप लोग करिएगा। ओके, अब इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। इसके बाद आपका देखिए परिमेय अपरिमेय हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन पे। ठीक है, किस पे आ रहे हैं? यूक्लिड विभाजन पे। नोट कर लीजिएगा इसको। अगर इसके बाद भी आप लोग को कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कहेगा यूक्लिड विभाजन द्वारा
यूक्लिड विभाजन होता है, एल्गोरिथम थ्योरम होता है, ठीक है, उसी के द्वारा इसको सॉल्व करना है। हल करो, क्वेश्चन है आपका 867 और 255, 867 और 255 ये क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, करना कैसे है इसको हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। कौन सा विभाजन? यूक्लिड विभाजन। आप लोग भाग विधि तो पढ़े होंगे ना, तो वही चीज है, भाग विधि है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या को तब तक काटेंगे जब तक ये कट नहीं जाता है, और इसमें चरण देखा जाता है कितने चरण में, स्टेप में ये कट जाता है, ठीक है। तो करते हैं, देखिए 255, 867, देखिए इसको 3 बार ले जाइएगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 1 16, ठीक है। 3 दूनी 6, 7, 765 माइनस करेंगे, 7 में से 5 जाएगा 2, 6 में से 0, ये 102, ठीक है। अब क्या करिएगा, इसका इसमें भाग दीजिएगा, तो 255, ठीक है। ये कितनी बार? देखिए 2 बार जा रहा है, 2 दूनी का 4, 0, 2 एकम में 2, माइनस करेंगे 5 में से ये 4, 1, और क्या कहते हैं यहाँ 4 बचा, 5 बचा, ठीक है। ये देखिए कट गया। अब देखिए 51 आया, 51 में किस में देंगे? 102 में। तो कितनी बार में? 2 बार में, 2 एकम में 2, 2 पच्चे 10। ये देखिए, यानी कि इसमें देखिए ये HCF होता है यूक्लिड विभाजन में, ठीक है। तो 867 और 255 यहाँ लिखिएगा, 255 का जो HCF है यूक्लिड विभाजन थ्योरम द्वारा, यानी कि भाग विधि द्वारा, आपका कितना है? 51, ठीक है। तो इसमें स्टेप कौन सा होगा? स्टेप 1, यहाँ पे स्टेप 2, मतलब चरण कहते हैं हिंदी मीडियम वालों, ठीक है। क्या कहेंगे? चरण, चरण, ठीक है। तो ये आपका यूक्लिड विभाजन हो गया, ठीक है, भाग विधि द्वारा। अब आगे आप लोग देखिए, अगला स्टेप जो है, अगला क्वेश्चन है, अगला मेथड जो है आपका, क्या कहते हैं? वृक्ष विधि का है। किसका है? वृक्ष विधि का। पहला परिमेय, परिमेय, यूक्लिड विभाजन, एल्गोरिथम थ्योरम, और वह है वृक्ष विधि। तो वृक्ष विधि भी हम लोग कर लेते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। और किसी प्रकार का आपको डाउट होगा तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। अब देखिए आगे, मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि 2520 का वृक्ष विधि द्वारा हल करो। क्या करो? हल करो, ठीक है। वृक्ष विधि द्वारा हल करो 2520 का। तो देखिए ऐसा काम क्या है, इसमें क्या करना है वृक्ष विधि द्वारा, मैंने बताया था। तो रिवीजन क्लास है तो आना भी चाहिए आप लोग को, नहीं आता है तो फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए आप 2520 को, एक मिनट, 2520 को एक बॉक्स में बंद करिएगा, ठीक है। इस बॉक्स से 2 बॉक्स बनाइएगा, ठीक है, ये और ये। अब 2520 को 2 से भाग दीजिएगा, 2 से स्टार्ट करते हैं ना गुणनखंड, भाग देना। तो 2 से 2 एकम में 2, 2 दूनी का 4, 2 6 के 12, 0, ठीक है। ये 1260 है। अब आगे फिर इधर वाले से, ना कि इससे फिर 2 बॉक्स बनाइएगा। यही वृक्ष विधि मेथड है, ठीक है। 2 से 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 0, मतलब 630, ठीक है। अब फिर से यहां से बॉक्स बनाइएगा, ठीक है। 2 से 2 तिहाई 6, ठीक है। और आपका आगे क्या हुआ? 2 एकम में 2 और 2 पच्चे 10, ठीक है। क्या आया? 315 आया। अब 315 आया, फिर से यहाँ से इसको देखिए, ये 2 से नहीं घटेगा तो 3 से चेक करेंगे, ठीक है। किससे? 3 से। 3 एकम में 3, यहाँ 3 पच्चे 15, 0 लगा के 5, ठीक है। अब फिर देखिए 3 से घटेगा ये, यानी कि फिर से इधर से बॉक्स, 3 से 3 तरीके 9, यहाँ बचाओ 3 पच्चे 15। अब देखिए ये 3 से नहीं घटेगा, कितने से घटेगा?
देखिए ये 5 से कटेगा, 5 7 35, बस यही लाना था। मतलब ये कट गया है यहाँ पे, तो इधर जितनी संख्या होंगी 2 2 2 3 3 3 3 5 7, इसको लिख दीजिएगा। तो यहाँ लिखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 4, ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो ये वृक्ष विधि था, ऐसे ही करना होता है। ठीक है, ऐसे ही करना होता है, तो इसको करिएगा। ठीक है, अगर आपको किसी प्रकार का डाउट होगा तो इस पर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।